मुजफ्फरपुर 10 मार्च को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर स्थित दो मंदिरों को रेल प्रशासन द्वारा गैर कानूनी ढंग से तोड़े जाने के 50 दिन पूरा होने पर मंदिर नव निर्माण समन्वय समिति तथा अन्य सहयोगी हिंदुवादी संगठनों ने काला दिवस मनाया, जिसके अंतर्गत संगठन के कार्यकर्ता अपने बाजू पर काला फीता लगाकर शहर की सड़कों पर उतरे और आक्रोश मार्च का आयोजन किया। समन्वय समिति के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर के नेतृत्व में निकले इस आक्रोश मार्च में भारतीय सेवा दल, अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी, सनातन सेवा दल, आनंद वाहिनी, आदित्य वाहिनी, विश्व सनातन सेना सहित अनेक हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता शामिल होकर याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा तथा मंदिर तोड़ो मस्जिद छोड़ो की दोगली नीति नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए आपने आंदोलन का तीसरा चरण प्रारंभ किया। हम लोगों ने लिखित रूप में 400 मांग पत्र दिया था और इस बीच में कई बार मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने आप तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की। हम लोगों का जो आज ये 50 दिन आपने जो मंदिर को तोड़ा उसके पूरे हुए हैं, एक काला दिवस मना रहे हैं और तीसरे चरण का आंदोलन शुरू कर रहे हैं। तो आज तक का क्या डेवलपमेंट है उसको हम जानना चाहते हैं। जो हमने अपने अग्रतर मेरे बढ़िया अधिकारी उनको अरे ठीक है, तो अभी तक वहाँ से कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं है कि हम लोग क्या मने हैं। और आपसे विनम्र विनती है कि जैसे हमसे मिले और मेरे जो वरीय अधिकारी हैं मैंने डीआरएम सर, ठीक है ना, आपसे एक बार समय निकालिए क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग 10 मार्च को टूट गए मंदिर के विरोध में आज 50वां दिन का ब्लैक डे हम लोग मना रहे हैं। ये बड़े ही शर्म की बात है कि केंद्र में नरेंद्र बावजूद सड़कों पर मूर्तियां क्यों फेंकी जा रही है। आखिर आपको वक्फ बोर्ड संशोधन दिखाई दिया तो क्यों नहीं हिंदुओं का बोर्ड भी बना देते हैं। सरकार का 11 साल बीत रहा है, सरकार केवल हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। बंगाल चुनाव होता है तो हिंदू मरते हैं, के नाम पे लूट रही है। बंगाल चुनाव होता है तो हिंदू मरते हैं, मुर्शिदाबाद का देखिए तो हिंदू मर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में देखिए तो मंदिर टूट रहे हैं। भारत के विभिन्न स्थानों में एक दूसरे कश्मीर का निर्माण किया जा रहा है और केंद्र सरकार से लेके प्रखंड तक भाजपा भरी पड़ी है, एनडीए भरी पड़ी है, मगर किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। आखिर यह किसकी सरकार है। और हम हिंदू समाज बदनाम भी होते हैं कि हिंदुओं का सरकार है और हमारा हिंदुओं का ही मंदिरों को तोड़ा जाता है, तो चूतिया तो आप हिंदू समाज को बना रहे हैं। तो यह समाज अब जाग चुका है। अब आपका जो है यह विरोध चुनाव में आने वाले परिणाम में 303 से 240 हुए, 240 से कहीं 40 ना हो जाए, इसकी चिंता आप कीजिए। हमारा मंदिर है, हमारा मंदिर है, हम लड़ के ही बना लेंगे या मर के बना लेंगे। हम तो मरने और लड़ने वाले लोग हैं। सड़कों के कीड़े मकोड़े जब हिंदुस्तान में सरकार समझती है तो वही कीड़ा सही आपको कीड़े की भांति सड़कों पर ला के छोड़ेगा। भाजपा सरकार को चुनौती दे रहे हैं आप लोग। भाजपा सरकार ही नहीं, कोई भी दुनिया की सरकार आएगी उसको चुनौती नहीं, चुनौती में बंद किया जाएगा। यह व्यवस्था बदला जाएगा। यह हिंदू समाज है और हिंदू समाज का सरकार है। यह गलतफहमी में कोई सरकार न रहे कि हम उसके गुलाम हैं। जो सरकार अच्छी आएगी, नीति अच्छी रखेगी, हम हिंदुओं के साथ रहेगी और जो टोपीबाजी का सरकार नहीं करेगी, टोपी पहन के दूसरों के यहाँ जाके चूतिया नहीं बनाएगी, छोटे पजामों में जाके खाएगी नहीं। आज मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने आक्रोश मार्च का निकाला, आक्रोश मार्च का आयोजन करके, जिसमें हम लोग अपने सांसद महोदय से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो बंगाल की घटनाओं पर अपना जुबान खोलते हैं और कहते हैं कि मुर्शिदाबाद में जो घटना चल रहा है, बंगाल में जो घटना चल रहा है, वो भारत की सरकार नहीं है, वो रोहिंग्याओं की सरकार है। तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब वो रोहिंग्याओं की सरकार है, आप बंगाल के बारे में तरफदारी करते हैं, तो ये मुजफ्फरपुर में जो आपका क्षेत्र है, यहाँ पर से मंदिर टूट जाता है, ये किसकी सरकार है? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। और मैं रेलवे प्रशासन से भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने हमें, जब बिहार सरकार ने जमीन दिया मंदिर के लिए 55 डिसमिल, जिसका कागज हम हिंदुओं के पास है, तो उस जगह के मंदिरों को आप तोड़ देते हैं और जस्ट उसके विपरीत जो स्टेशन परिसर के अंदर में जहां पर कि 3 ट्रैक बनाया जा सकता है, वहां पर ट्रैक को घुमा करके सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैक दिया गया है और वहां पर से मस्जिद को बना दिया गया। क्या वो मस्जिद आप रेलवे प्रशासन को बाधा नहीं बनती है? क्या ये मंदिर बाधा बनती है जो हमारे ज़मीन पे बनाया गया है? हमारा जिसके पास कागज है जिस ज़मीन का, उस ज़मीन का मंदिर को आप तोड़ देते हैं और जहाँ पर जो ट्रेन को बाधा पहुंचती है उस ट्रैक पे आप रेल को घुमा देते हैं, जिसके कारण रेलवे को कितना
प्रतिपादित होता है, रेलवे को आधे घंटे तक रोका जाता है, तब जाकर के एक ट्रैक पे रेल को गुजारा जाता है। ये कितनी समस्याओं का चीज़ है, इस पर भी रेलवे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से मंदिर टूटा है, हम रेलवे सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से आपको मंदिर बाधा बन रही है, उस तरीके से मस्जिद को तोड़ दीजिए, फिर हमको लगेगा कि आप एक नीति पे काम करते हैं। हम लोगों को ये अभी तक नहीं लग रहा, हमें लगता है कि आप दोहरी नीति पे काम कर रहे हैं। मंदिर तोड़ो और मस्जिद बचाओ, यही आपकी नीति है। आज आप लोग क्या किए हैं? आज हम लोगों ने शहर के प्रमुख स्थलों पे आक्रोश निकाला है और सभी समस्त हिंदू समाज से आग्रह किया है कि आप लोग भी हमारे साथ आए और इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों के साथ चले। और जब तक हम इस शहर में, इस स्थान पे जहां से मंदिर तोड़ा गया, उस जगह पे जब तक मंदिर नहीं बन जाती है, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। हमारा समस्त हिंदू समाज चैन की सांस नहीं लेगा।